ओके, लास्ट हमने जो स्टार्ट किया था वो डिपार्टमेंटलाइजेशन स्टार्ट किया टॉपिक, और डिपार्टमेंटलाइजेशन के अंदर हमने जो है वो इस क्वेश्चन को जो है वो हमने सॉल्व किया था, बताया था आपको। और मैंने बताया था आपको कि इसके पेपर्स में सवाल भी आपको जो है वो लिमिटेड मिलेंगे। तो जो क्वेश्चंस आपके पास ये बुक में अवेलेबल हैं उस को उन क्वेश्चंस को ही आपने जो है ना प्रैक्टिस करनी है, और जो पास पेपर में आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे और उनको फिर आपने इन बुक के क्वेश्चंस को करने के बाद फिर आपने उनको ट्राई करना है। लास्ट हमने जो है वो ये सवाल किया था, और हमने एलोकेशन और अपॉर्चमेंट जो है वो समझ लिया था कि क्या होता है। अब जो हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे, जो चीज़ हम स्टार्ट करेंगे वो है हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर, दैट इज जब हम सर्विसेज डिपार्टमेंट को एलोकेट कर दें प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट के ऊपर। ठीक है जी। अगर आपके पास जो है वो कोई सवाल ऐसा आता है कि जिसके अंदर आपको जो है वो अपॉर्चमेंट बनानी है ओवरहेड्स की, और उसमें आपको वो गिवन है। ठीक है जी। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे आपको गिवन था, दैट इज एफओएच बिफोर एलोकेशन 26,100 टोटल था, जिसके अंदर तीन आपके पास प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट्स थे, ए बी एंड सी, जिनकी रिस्पेक्टिव अमाउंट्स यहाँ पे मौजूद हैं। और लास्ट में एक डी डिपार्टमेंट था जो उसको आप उन्होंने यहाँ पे सर्विसेज डिपार्टमेंट का नाम दिया। प्रोडक्शन मैनेजर ने एडवाइस किया है, ठीक है, क्योंकि मैंने ये पूरी डिटेल आपको लास्ट क्लास में बता दी थी, एलोकेशन अपोर्चमेंट और इनके क्या बेनिफिट्स हैं और इनसे हम क्या चीज़ें जो है वो हासिल कर सकते हैं, और ये चीज़ें मैंने आपको शेयर भी कर दी थी, क्योंकि सबके पास बुक अवेलेबल नहीं थी तो इसकी बुक की पिक्चर्स आपके पास मैंने इनको शेयर कर दी थी। अब प्रोडक्शन मैनेजर हैज़ एडवाइज दैट FOH of services department should be allocated to producing department इन इक्वल अमाउंट्स। तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है इसका, कि जब प्रोडक्शन वाले जो हैं वो कोई इस तरह की जो है वो मेमो जनरेट करते हैं, एडवाइस करते हैं कि जो हमारी सर्विसेज हैं, जो अमाउंट सर्विसेज में चार्ज हुई है वो बेसिकली सर्विसेज के लिए नहीं होनी चाहिए, उसको सर्विसेज से हटा के प्रोडक्शन के अंदर ही जो है उसको एलोकेट करना है। तो उसके अंदर आपके पास दो एस्पेक्ट्स हैं, और दो एस्पेक्ट्स में एक आपका एस्पेक्ट होता है कि आपको वो इक्वल, आपको कहे कि इक्वली आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है तमाम डिपार्टमेंट्स के ऊपर, और या वो आपको जो है वो दे सकता है इसके रेशोस। जैसे रेशोस हमने लास्ट क्लास के अंदर जो देखा था, लास्ट क्लास के अंदर रेशो से उन्होंने क्या किया था, क्लास का आपकी कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट किया था अमंग द डिपार्टमेंट्स। तो यहाँ पे इन्होंने जो है उसमें से एक वैल्यू ले ली इक्वल अमाउंट्स के हिसाब से। तो सर्विसेज डिपार्टमेंट की जो अमाउंट है यहाँ पे वो है 26,875, ओ सॉरी 2,608.75। और इसके अंदर आपके पास जो चीज़ आ रही है, इस अमाउंट को उन्होंने क्या करना है, इस अमाउंट को उन्होंने डिवाइड करना है प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट ए बी और सी में इक्वली। तो इक्वल के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल इसको हम 3 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है जी। और ये आपकी डिपार्टमेंटलाइजेशन का चार्ट इन्होंने सूची में बनाया है यहाँ पे। ओवरहेड बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन 26,100 जो सवाल में गिवन था, वो पूरी चीज़ें जो है वो यहाँ पर आ चुकी हैं। और इसके बाद फिर अब जो है वो इस डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को यहाँ पे इनको जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है इन ए बी और सी डिपार्टमेंट्स के ऊपर। तो 22,687.5 को इन्होंने सिंपल क्या कर दिया है, 3 से डिवाइड किया है। और जब 3 से डिवाइड किया है तो इसकी अमाउंट बन गई है 895, 895.83, 895.83 और 895.84। ठीक है जी। तो ये पूरा अमाउंट तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, और सर्विसेज डिपार्टमेंट से इसको हम लेस कर देंगे। तो जब लास्ट आफ्टर एलोकेशन हमारे पास एफ आएगा, वो कितना हो जाएगा, ए बी और सी डिपार्टमेंट जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे, और सर्विसेज डिपार्टमेंट से जो हमारी ओवरहेड की जो कॉस्ट थी वो वहाँ से रिड्यूस हो जाएगी। ये बिल्कुल सिंपल सा एक काम था जिसके अंदर जो है वो डिपार्टमेंटलाइजेशन के अंदर सर्विसेज डिपार्टमेंट की कॉस्ट को उन्होंने शिफ्ट कर दिया किसके अंदर, प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट के अंदर। ठीक है। तो इसमें मतलब सर उसका खर्चा हम लोगों ने इसको दे दिया। मैं इसके अंदर आपको एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ कि अपने माइक्स को ऑफ रखिएगा यहाँ पे। ठीक है। मैं पहली चीज़ें आपको बता दूँ यहाँ पे, देन उसके बाद फिर मैं आपसे क्वेश्चंस जब दूँ तो फिर आप उसमें जो है वो अपने पास नोट करें, और वो क्वेश्चंस जब मैं आपसे पूछूँ तो फिर उसके अंदर आप रखिएगा इसको, ताकि इसके अंदर थोड़ा सा आपका पैटर्न रहे आपका।
क्लास का। अच्छा जी, कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर हैं यहाँ पे, कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर हैं। उसके अंदर क्या है, एलोकेटिंग सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट टू प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट। सबसे पहला तो एलोकेशन और अपॉर्चमेंट जो है वो आपको याद होनी चाहिए। एलोकेशन जो होती है वो किसी भी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, स्पेसिफिक डिपार्टमेंट पे किसी स्पेसिफिक काम के लिए की जाती है। अपॉर्चमेंट का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है जी, कॉस्ट की डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द डिपार्टमेंट्स। और इसकी थ्योरी मैंने आपको लास्ट क्लास में जो है वो एक्सप्लेन कर दी थी। अब ये तीन मेथड्स हैं आपके पास जिसके अंदर हम क्या करते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि सर्विसेज डिपार्टमेंट की जो कॉस्ट होती है वो हमें शिफ्ट करनी होती है प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट के ऊपर, यानी प्रोडक्शन के ऊपर हमें जो है वो डालनी होती है। तो सर्विसेज डिपार्टमेंट की कॉस्ट को किस तरीके से आप प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट के ऊपर जो है वो एलोकेट करते हैं, उसके लिए तीन मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड इज डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। इस डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड के अंदर होता है कि आपके पास हम डायरेक्टली जो भी कॉस्ट होती है हम सर्विसेज डिपार्टमेंट की उसको एलोकेट कर देते हैं प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट पे, ठीक है जी। और उसके अंदर जैसे हमने अभी सवाल देखा है, बिल्कुल ये उसकी एग्जांपल है कि जो सर्विसेज डिपार्टमेंट की कॉस्ट होगी उसको हम उठाएंगे और उसकी अगर कोई इक्वली अगर कह रहा है तो जितने आपके प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट हैं उनको हम डिवाइड करेंगे और उस कॉस्ट को हर प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट पे अप्लाई कर देंगे। अगर वो कोई पर्टिकुलर आपको परसेंटेज दे देता है तो उस परसेंटेज के हिसाब से हम क्या करेंगे, प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट को वो सर्विसेज डिपार्टमेंट की कॉस्ट एलोकेट कर देंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, अब इसके अंदर जो मेन चीज़ है वो क्या है आपके पास, इसमें मेन चीज़ आपके पास क्या है, इट कैन बी यूज व्हेन डायरेक्ट यूजेज ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट इज नोन। डायरेक्ट यूजेज का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट यूजेज का मतलब होता है ये, सर्विसेज डिपार्टमेंट की डायरेक्ट यूजेज आपको मालूम थी वो इतनी थी, इसलिए हमने इनको इन तीन डिपार्टमेंट्स के ऊपर, प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट्स के ऊपर एलोकेट कर दिया और यहाँ से इसको हमने लेस कर दिया तो सर्विसेज डिपार्टमेंट हमारा जीरो हो गया और इसकी कॉस्ट पूरी शिफ्ट हो गई प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट ए बी एंड सी के ऊपर। अच्छा जी, देन उसके बाद सेकेंड मेथड जो है वो आपके पास क्या कहलाता है, दैट इज द स्टेप मेथड। इस डिपार्टमेंट के अंदर हमें क्या करना होता है, हमें स्टेप बाय स्टेप जो है वो इनको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है सर्विसेज डिपार्टमेंट की कॉस्ट को, किसमें, प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट के अंदर, ठीक है जी। Initially, cost of first service department is apportioned to rest of the department. Then cost of second service department will be apportioned, and so forth. The process of elimination will continue step by step till elimination of all services department. अब अगर एक से ज़्यादा आपके पास जो है वो क्या है, सर्विसेज डिपार्टमेंट है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले एक सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को बाकी डिपार्टमेंट की कॉस्ट के अंदर जो है वो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो उसमें होगा ये कि उसमें एक डिपार्टमेंट की कॉस्ट एलिमिनेट हो जाएगी। मिसाल के तौर पे आपके पास जो है वो 6 डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है जी। डिपार्टमेंट 1, 2, 3 एंड 4 प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट्स हैं और डिपार्टमेंट 5 और डिपार्टमेंट 6 जो है वो आपका सर्विसेज डिपार्टमेंट है। तो स्टेप बाय स्टेप मेथड के अंदर क्या हो जाएगा कि पहले आप क्या करेंगे कि डिपार्टमेंट 5 की जो सर्विसेज डिपार्टमेंट 5 है आपका, उसकी जो कॉस्ट है उसको एलोकेट करेंगे 1, 2, 3, 4 एंड 6 के ऊपर, ठीक है जी। तो जब मैं 5 की कॉस्ट को पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, एक एलोकेट कर दूंगा 1, 2, 3, 4 और 6 डिपार्टमेंट के ऊपर, तो 5 की जो कॉस्ट होगी वो खत्म हो जाएगी, वहां से डिपार्टमेंट 5 की सर्विसेज की कॉस्ट जो है वो खत्म हो जाएगी और वो बाकी 5 डिपार्टमेंट्स के ऊपर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। देन उसके बाद जो है आपके पास बच जाएगा सर्विसेज डिपार्टमेंट, दैट इज देन उसके बाद आपके पास जो है वो क्या हो जाएगा, देन उसके बाद आपके पास बच जाएगा 6 डिपार्टमेंट जो आपका सर्विसेज डिपार्टमेंट है। दो सर्विसेज डिपार्टमेंट की बात हुई, 5 एंड 6। पहले 5 की कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है जी, तो 5 एलिमिनेट हो जाएगा। देन फिर 6 की कॉस्ट को जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 1, 2, 3, 4 में, ठीक है, क्योंकि 5 तो एलिमिनेट हो चुका होगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा, 6 की कॉस्ट भी जो है वो इन बाकी प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट्स के ऊपर एलोकेट हो जाएगी और 6 डिपार्टमेंट की कॉस्ट भी जो है वो यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगी। अब यहाँ पे अगर दो से ज़्यादा आपके पास जो है वो सर्विसेज डिपार्टमेंट होंगे तो ये फर्दर लिंगर ऑन हो जाएगा और यही चीज़ जो है वो आगे कंटिन्यू हो जाएगी, ठीक है। ये कहलाता है आपके पास क्या, स्टेप बाय स्टेप मेथड, कि एक पहले सर्विसेज डिपार्टमेंट को एलिमिनेट करते हैं, उसकी कॉस्ट को रिमेनिंग डिपार्टमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, फिर सेकंड सर्विसेज डिपार्टमेंट की कॉस्ट को
एलोकेट करेंगे तमाम डिपार्टमेंट्स पे और उसको एलिमिनेट करेंगे। अगर 3 होंगे तो 3 दफ़ा करना पड़ेगा ये काम, स्टेप बाय स्टेप होगा, एक साथ ये नहीं हो सकता। सेकंड मेथड क्या कहलाता है? स्टेप मेथड कहलाता है। थर्ड मेथड इज़ द एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक मेथड के अंदर हम क्या होता है, एल्जेब्रिक मेथड के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर कैलकुलेशंस होती हैं। जो आपको इंफॉर्मेशन गिवन होती है उसकी बेसिस के ऊपर हम क्या करते हैं, इक्वेशंस बनाते हैं और उन इक्वेशंस को बनाने के बाद फिर हम उनको सॉल्व करके उनके रिक्वायर्ड आंसर्स निकाल लेते हैं। जैसे आपने जो है वो एक्स एंड वाई की आपने इक्वेशंस पढ़ी हैं, वैसी एक्स और वाई की इक्वेशंस की तरह की यहाँ पे इक्वेशंस बनती हैं जिसके अंदर सर्विसेज और प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट का रिलेशनशिप होता है और फिर उनको हम सॉल्व करके उनसे हम अपने रिक्वायर्ड रिजल्ट निकालते हैं और वहाँ से सर्विसेज डिपार्टमेंट की कॉस्ट को लोकेट करते हैं प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट के ऊपर और सर्विसेज डिपार्टमेंट को वहाँ से कर देते हैं एलिमिनेट। ये 3 मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम सर्विसेज डिपार्टमेंट की कॉस्ट को प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट की कॉस्ट के ऊपर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है जी। तो पहला आपके पास क्या है? डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है। डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड के अंदर आपके पास क्या होता है, सर्विसेज डिपार्टमेंट की जो भी अमाउंट आपको दी हुई हो उसको आप एलोकेट करते हैं प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट के ऊपर। अगर वो कहेगा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है तो जितनी भी अमाउंट होगी प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट जितने होंगे उनको उससे डिवाइड करेंगे और तमाम वैल्यूज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट पे। अगर वो आपको कोई पर्टिकुलर रेशो दे देता है, ठीक है, कि सर्विसेज डिपार्टमेंट की कॉस्ट को आपने जो है वो इस रेशो में प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है तो आप उस रेशो के अकॉर्डिंगली उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और वहां से सर्विसेज डिपार्टमेंट की कॉस्ट को एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है जी। जैसे कि आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 था जो मैंने आपसे पहले डिस्कस किया है। 2687 जो है वो आपके पास जो अमाउंट थी उसको आपने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया तो सबके अंदर सेम अमाउंट आ गई है। अगर ये कहता है कि यहाँ पे ए बी एंड सी का रेशो है, ए रेशो बी रेशो सी और वो रेशो है 3:2:1, यानी 3 टाइम्स आपका ए प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट ए में जाएगी सर्विसेज डिपार्टमेंट की कॉस्ट, 2 टाइम्स आपकी जो है वो बी में जाएगी और 1 टाइम आपकी जो है वो सी में जाएगी। तो जैसे लास्ट हमने क्वेश्चन किया था और उसके अंदर हमने जो है वो प्रोपोर्शनेट वैल्यूज निकाली थी रेशो की, वैसे ही इसको भी आप सॉल्व करके कैलकुलेट कर लेंगे रेशो की मदद से। ठीक है जी। और रेशो के सवाल के लिए आप जो है वो लास्ट सवाल अगर आप देखें तो उसके अंदर लास्ट में आपको पूरी कैलकुलेशन जो है वो यहाँ पे नजर आएगी कि रेशो की कैलकुलेशन उन्होंने कैसे करी है। और मैंने भी इसमें जो है वो आपको एक्सप्लेन किया था कि कैसे आपने जो है वो रेशो को कैलकुलेट करके सॉल्व किया। सेकंड मेथड आपके पास स्टेप बाय स्टेप मेथड है। स्टेप बाय स्टेप मेथड के अंदर क्या होगा कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा सर्विसेज डिपार्टमेंट्स हैं तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन को समझ लें कि आप इन्हेंस कर देते हैं, ठीक है जी, स्टेप बाय स्टेप मेथड के अंदर। और अगर आपके पास 2 सर्विसेज डिपार्टमेंट हैं या 3 सर्विसेज डिपार्टमेंट हैं तो बारी बारी हर सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को बाकी तमाम डिपार्टमेंट की कॉस्ट के ऊपर एलोकेट करते हैं ताकि आपके पास से मिसाल के तौर पे आपके पास जो है वो 2 सर्विसेज डिपार्टमेंट है, एक की कॉस्ट 40,000 है और एक की कॉस्ट 60,000 है। तो पहले मैं क्या करूंगा, इस 40,000 को तमाम रिमेनिंग डिपार्टमेंट्स के ऊपर एलोकेट करूंगा। अब वो इक्वली कहता है या रेशियो में कहता है उसके हिसाब से। और जब मैं इन सबको एलोकेट कर दूंगा कॉस्ट तो ये जो 40,000 थे वो एलिमिनेट हो जाएंगे, यानी इस सर्विसेज डिपार्टमेंट की कॉस्ट एलोकेट हो चुकी होगी। देन उसके बाद फिर जो दूसरा सर्विसेज डिपार्टमेंट है अगर उसकी 60,000 कॉस्ट है तो ये 40,000 का प्रोपोर्शनेट उसमें ऐड हो जाएगा तो कुछ और वैल्यू थोड़ी ऐड होकर बनेगी। जो भी अमाउंट फिर सर्विसेज डिपार्टमेंट सेकंड सर्विसेज डिपार्टमेंट का होगा देन फिर वो अमाउंट को हम क्या करेंगे, रिमेनिंग डिपार्टमेंट्स के ऊपर एलोकेट कर देंगे। तो इसको हम कहते हैं स्टेप बाय स्टेप मेथड। स्टेप बाय स्टेप मेथड के अंदर क्या होगा कि हम बारी बारी एक एक सर्विसेज डिपार्टमेंट को एलिमिनेट करते जाएंगे तो इन दी एंड आके क्या होगा, तमाम सर्विसेज डिपार्टमेंट की कॉस्ट जो है वो एलोकेट हो चुकी होगी किसके ऊपर, आपकी प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट के ऊपर। और लास्ट इज अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड के लिए हमें जो है वो इक्वेशंस बनानी पड़ती हैं, जो गिवन डाटा होगा उसकी बेसिस पे आप इक्वेशन बनाएंगे और इक्वेशन बनाकर आप जो है वो इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व किया जाता है उससे आप क्या करेंगे, उससे आप सर्विसेज डिपार्टमेंट की कॉस्ट को एलिमिनेट करेंगे और उससे जो रिजल्ट आएंगे उसको आप शो करेंगे अपने टेबल के ऊपर।
तो ये 3 मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, सर्विसेज डिपार्टमेंट की कॉस्ट को प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट पे एलोकेट करते हैं। अब हम इसका जो है वो क्वेश्चन देख रहे हैं। ये हमारे पास इसका क्वेश्चन जो है वो क्या है। यहाँ इन्होंने जो है वो डायरेक्ट मेथड का एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया है, ठीक है जी। और इस डायरेक्ट मेथड के क्वेश्चन के अंदर आपके पास क्या आ रहा है, इस डायरेक्ट मेथड के अंदर इन्होंने ये जो बेस पब्लिशर्स है उन्होंने उसको बहुत अच्छे तरीके से और ब्रेक कर कर जो है वो आपको एक्सप्लेन किया है, जिससे जो है वो आपको समझने में आसानी हो जाएगी। डायरेक्ट मेथड के थ्रू अब वो क्या कह रहे हैं, आइडेंटिफाई रेशियोज टू डिस्ट्रीब्यूट कॉस्ट ऑफ सर्विसेज डिपार्टमेंट। आइडेंटिफाई रेशियो करना पड़ेगा, अगर आपको अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कह रहा है तो फिर रेशियो को आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं है, और अगर वो इक्वली नहीं कह रहा है तो आपको क्या करना होगा, फिर आपको रेशियोज को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूट सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट इक्वली और इन द रेशियोज गिवन इन द क्वेश्चन, सम ऑफ सर्विसेज डिपार्टमेंट कैन मस्ट बी इक्वल टू जीरो आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन। इस चीज को जो है वो आपने ध्यान में रखना है कि सर्विसेज डिपार्टमेंट जब एलोकेट कर देंगे आप उसकी कॉस्ट को प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट पे, तो उसका सम जो है वो कितना होना चाहिए, उसका सम जो है वो होना चाहिए जीरो। अब आते हैं इसके क्वेश्चन के ऊपर। डिपार्टमेंटलाइजेशन एलोकेशन ऑफ ओवरहेड्स डायरेक्ट मेथड। स्पेल केमिकल हैज 4 departments A, B, C and D. A and B departments are producing departments while C and D are services department. Following actual costs were incurred during the period. अब actual cost में वो क्या कह रहे हैं, producing department, department A 3,60,000, department B 4,80,000, services department, department C है 2,17,800 एंड डिपार्टमेंट डी जो है आपके पास वो भी सर्विसेज डिपार्टमेंट है 1,20,000। टोटल इनका अगर सम करें तो 11,77,800 अमाउंट बन रही है आपकी एफओएच की, जिसमें से 2 प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट है और 2 सर्विसेज डिपार्टमेंट है। अब यहाँ आपके पास परसेंटेज गिवन है। डिपार्टमेंट ए के लिए वो क्या कह रहा है, डिपार्टमेंट ए के लिए वो कह रहा है कि सर्विस प्रोवाइडेड बाय डिपार्टमेंट सी, यानी सर्विसेज डिपार्टमेंट को ए ने जो सर्विसेज प्रोवाइड करी हैं वो 40% है, और डी डिपार्टमेंट जो सर्विसेज डिपार्टमेंट डी है उसने जो सर्विसेज दी हैं डिपार्टमेंट ए को वो 20% है। इसी तरीके से इसी तरीके से आपके पास डिपार्टमेंट सी ने जो सर्विसेज प्रोवाइड करी हैं डिपार्टमेंट बी को, ठीक है जी, वो कितनी आ रही है 40%, और डिपार्टमेंट डी ने जो सर्विसेज प्रोवाइड करी हैं डिपार्टमेंट बी को, दैट इज आपका 30%। ये आपके पास जो है वो सर्विसेज डिपार्टमेंट की परसेंटेज की एलोकेशन है। अच्छा जी, देन उसके बाद यहाँ आपको उसने क्या बताया, यहाँ आपको उसने बताया कि डिपार्टमेंट सी के ऊपर जो सर्विसेज डिपार्टमेंट डी की परसेंटेज है वो कितनी है, वो है 50%, एंड डिपार्टमेंट डी जो है उसके ऊपर सी की कितनी परसेंटेज अप्लाई हुई है 20%। तो यहाँ आपके पास जो सर्विसेज डिपार्टमेंट है अगर आप देखें तो सर्विसेज डिपार्टमेंट की जो भी कॉस्ट है वो 100% जो है वो एलोकेट हो रही है ए, बी और डी में, ठीक है जी। ये आपको जो है वो चीज़ क्लियर होगी यहाँ पे, यानी आपके पास यहाँ जो है वो आ रहा है क्या, ये आ गई 40% डिपार्टमेंट ए, ये हो गई डिपार्टमेंट बी, और ये हो गया आपका डिपार्टमेंट डी। 40, 40, 80 एंड 80 और 100% ये आपके पास एलोकेट हो रही है ए, बी और डी में, ठीक है। देन उसके बाद अगर आप इधर देख लेते हैं तो इधर आपके पास क्या आ रहा है, डिपार्टमेंट डी की 20% कॉस्ट ए में जा रही है, डिपार्टमेंट डी की 30% कॉस्ट बी में जा रही है, और डिपार्टमेंट डी की 50% कॉस्ट सी में जा रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये पूरा एलोकेट हो गया 100%। जब 100% एलोकेट होगा तो इसका मतलब है कि अब सर्विसेज डिपार्टमेंट में सी में और डी में कुछ नहीं बचेगा जब ये यहाँ से एलोकेट होके चले जाएंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इसको उन्होंने सॉल्व किस तरीके से किया है, कि अब आपके पास जो है वो वैल्यू कैसे आ रही है। स्टेप 1,
स्टेप वन में आपको उन्होंने बताया कि आपके पास जो डिपार्टमेंट सी और डिपार्टमेंट डी की एलोकेशन है ए और बी प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट पे, वो कितनी कितनी है। सी की ए पे 40% है, सी की बी पे 40% है, डी की ए पे 20% है, ठीक है जी, और डी की बी पे 30% है, ठीक है जी। तो अब यहाँ आपके पास क्या है, यहाँ आपके पास जो है वो इसका चार्ट बनाया उन्होंने। अब इसके चार्ट में क्या आ रहा है यहाँ पे भाई, अब इसके चार्ट को देखें। ओवरहेड बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन टोटल निकाला था 11,77,800, ठीक है। प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट में 3,60,000 थे, ये आपको वर्टिकली लिखा हुआ था मिला था, अब ये आपको हॉरिजॉन्टली उन्होंने टेबल में शो कर दिया। तो ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है कितनी, ये हो गई आपके पास 3,60,000, 3,60,000, 480, 2,17,800, ठीक है, एंड 1,20,000। अब यहाँ आपके पास जो है वो क्या हो रहा है, 2,17,800 ये डिस्ट्रीब्यूट हो रही है आपके पास ए और बी के अंदर, ठीक है जी। सी की कॉस्ट जो है वो कितनी कितनी डिस्ट्रीब्यूट हो गई आपके पास। ये जो आपके पास परसेंटेज आ रही है, यहाँ इस चीज़ को समझना है बस। नॉर्मल आपके पास जो परसेंटेज होती है वो कितनी होती है, नॉर्मल आपके पास परसेंटेज जो होती है वो होती है आपकी 100% की बेसिस पे। यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है, इसकी टोटल परसेंटेज जो एलोकेट हो रही है ए और बी में वो कितनी है, वो हो रही है 80%, ठीक है जी। तो 80 में से 40, ठीक है, 80 में से 40 और 80 में से 40 किसको उसको एलोकेट हो जाएगा आपके पास, ए और बी को एलोकेट होगा। तो इसलिए ये आ गई अमाउंट 1,08,900, 1,08,900, ठीक है जी। ये 100% के ऊपर यहाँ पर नहीं हुआ हुआ, ये याद रखिएगा। कितनी परसेंटेज हो रही है, सी की जो परसेंटेज है ए के लिए वो 40% है, सी के जो परसेंटेज है बी के लिए वो 40% है। तो टोटल आपके पास कितना हो गया, ये 80% हो रहा है। 40 आउट ऑफ 80 ये एलोकेट करा, और डिपार्टमेंट सी की जो कॉस्ट थी वो थी 2,17,800, इसके हिसाब से हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सी टू ए एंड बी, ये ए और बी के ऊपर ये अमाउंट यहाँ पे जो है वो क्या हो गई, एलोकेट हो गई है। सेम इसी तरीके से इन्होंने क्या किया, ये सेम इसी तरीके से आगे नेक्स्ट पेज के ऊपर भी इन्होंने जो है वो डी डिपार्टमेंट की कॉस्ट को भी जो है वो क्या किया, एलोकेट किया होगा। यानी डी डिपार्टमेंट की कैलकुलेशन अगर मैं नेक्स्ट पेज के बजाय अगर यहाँ कर देते हैं, तो ये हो जाएगी आपके पास कितनी, 1,20,000, ठीक है, 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ आपके पास कितनी टोटल परसेंटेज बन रही है, टोटल परसेंटेज बन रही है कितनी, दैट इज 50%, ठीक है। और 50 के हिसाब से ये कितना हो जाएगा आपके पास, इट विल बिकम 20/50। तो 20/50 आप करते हैं अगर, तो कितना आ जाएगा आपके पास, ये जीरो और जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है जी। और यहाँ आपके पास जो है वो जो अमाउंट आ जाएगी वो 2/5, दैट इज 1,20,000 का 2/5 करते हैं अगर आप, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, 48,000। सेम इसी तरीके से जब हम बी पे जाएंगे तो बी के लिए भी क्या हो जाएगा, 1,20,000, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, यहाँ जो परसेंटेज आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 3/50। 3/50 को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये अमाउंट आ जाएगी 72,000। अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो आप अपने कैलकुलेटर से इस अमाउंट को जो है वो चेक कर सकते हैं। 2,70,000 को हमने एलोकेट कर दिया किसके ऊपर, 2,70,000 को हमने एलोकेट कर दिया है ए के ऊपर और बी के ऊपर। इसी तरीके से जो बी की अमाउंट थी 1,20,000, उसको हमने एलोकेट कर दिया 48,000 एंड 72,000। क्योंकि सर्विसेज डिपार्टमेंट सी की जो कॉस्ट बी और ए में ट्रांसफर हुई है सेम परसेंटेज पे थी, इसलिए अमाउंट सेम आ रहा है, ठीक है। और सर्विसेज डिपार्टमेंट डी की जो कॉस्ट थी, जो ए और बी पे एलोकेट हुई थी वो अलग अलग थी, ठीक है जी, एक 20% थी, एक 30% थी, इसलिए ये अमाउंट्स जो है वो दोनों क्या है, ये दोनों अमाउंट्स अलग अलग आ रही हैं। तो सर्विसेज डिपार्टमेंट की कॉस्ट को जो है वो हमने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट करके हमने ए और बी के ऊपर जो है वो इसको एलोकेट कर दिया है, ठीक है जी।
दूसरी पॉइंट टू रिमेंबर चीज़ क्या है यहाँ पे? पॉइंट टू रिमेंबर चीज़ ये है कि यहाँ आपके पास जो सर्विसेज डिपार्टमेंट है उसकी कॉस्ट को जो परसेंटेज गिवन है उसके हिसाब से आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये परसेंटेज 100 के बेसिस के ऊपर जो है वो आपने इसको सॉल्व नहीं करना है सर्विसेज डिपार्टमेंट से प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट की तरफ एलोकेट करते हुए। ठीक है जी। अच्छा, अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा इसके आगे पार्ट पे चलते हैं। इसके आगे वाले पार्ट पे चल के देखेंगे कि इसमें अब इन्होंने और मजीद क्या दिया है। यहाँ आपके पास जो है वो सर्विसेज डिपार्टमेंट जो है वो जीरो हो गए। दोनों सर्विसेज डिपार्टमेंट जो है वो आप देख लें, दोनों की सर्विसेज डिपार्टमेंट की पूरी कॉस्ट जो है वो खत्म हो गई है। और इसमें यहाँ पे लिखा भी था कि जो सर्विसेज डिपार्टमेंट है उसका जो सम है वो कितना होना चाहिए, वो जीरो होना चाहिए, तभी ये एलोकेट होगा। और ए और बी के अगर आप अमाउंट को टोटल कर लेंगे तो ये आपकी टोटल फैक्ट्री ओवरहेड की अमाउंट बन जाएगी। और ये टोटल फैक्ट्री ओवरहेड की अमाउंट जो है वो उसकी बेसिस पे बन रही होगी। वो किस बेस पे बन रही होगी? वो चेंज नहीं हो रही, क्योंकि हमने जो अमाउंट है वो सिर्फ क्या करी है, एलोकेट करी है, उसमें कम या ज़्यादा नहीं किया है। ठीक है जी। अच्छा जी, इसी का आपके पास जो है वो थ्री स्टेप को सोल्यूशन सोल्यूशन जो होता है वो आपके पास क्या है यहाँ पे, अगर आप उसको देख लेते हैं यहाँ पे हम। ठीक है, स्टेप मेथड में आपके पास क्या है, थ्री स्टेप्स जो है वो हमें सॉल्व करने होते हैं। पहले जो है वो हमें उसको रेशियो को आइडेंटिफाई करना होगा। ठीक है जी, फिर हमें सर्विसेज डिपार्टमेंट की कॉस्ट को स्टेप वाइज जो है वो अकॉर्डिंग टू रेशियो हमें इसको क्या करना होगा, एलोकेट करना होगा। फर्स्ट एलिमिनेट डिपार्टमेंट सी एंड देन डिपार्टमेंट डी। ठीक है जी, एक तरीका तो हो गया डायरेक्ट मेथड का जो आपने कर लिया। अब हम इसको देख रहे हैं कि अगर हमें जो है वो सर्विसेज डिपार्टमेंट को स्टेप बाय स्टेप मेथड से करना है तो किस तरीके से करना होगा। सी डिपार्टमेंट को पहले एलिमिनेट करेंगे, देन उसके बाद फिर हम डी डिपार्टमेंट को एलिमिनेट करेंगे और उन सब की कॉस्ट को एक्यूमुलेट करेंगे सर्विसेज डिपार्टमेंट्स के साथ साथ, तो फिर वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, एक एक करके वो दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे। Cost of next services department, Department D with distribution. Cost of first service department, Department C, and then distribute new cost of Department D in the given ratio. यानी जब आपके पास C की कॉस्ट को एलोकेट करेंगे तो D की कॉस्ट में जो है वो फर्क आ जाएगा। जो D की नई कॉस्ट आएगी उसके हिसाब से आपने क्या करना होगा, उसको एलोकेट करना होगा। आखिरी पॉइंट सेम है कि आपके पास सर्विसेज डिपार्टमेंट का सम जो है वो सेम रहेगा, उसके अंदर चेंजेस नहीं आएंगे। अब इसको करने का तरीका क्या है? अब यहाँ वो डायरेक्ट मेथड था, अब ये स्टेप बाय स्टेप मेथड आ गया है। देखिए, स्टेप बाय स्टेप मेथड के अंदर इन्होंने जो परसेंटेज दी हुई थी आपको, वो परसेंटेज यहाँ पे मेंशन कर दी है। सर्विसेज डिपार्टमेंट में आपके पास क्या हो रहा है, सर्विसेज डिपार्टमेंट के अंदर तो 40% आपके पास जो है वो ए और बी में जा रहा है। और सी डिपार्टमेंट में डी डिपार्टमेंट की कॉस्ट कितनी आ रही है, डेट इज 20%। ठीक है जी। जब ये एलोकेट हो जाएगी तो बच जाएगा फिर आपके पास ये। तो इसको देखें किस तरीके से किया है इन्होंने। यहाँ आपके पास जो वैल्यू है वो आ रही है कितनी, ओवरहेड बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन सेम है 11,77,800। ठीक है जी, इसके ऊपर जो है वो इन्होंने यहाँ पे कोई चीज़ चेंज नहीं करी। अब सर्विसेज डिपार्टमेंट की जो कॉस्ट है दैट इज 2,17,800, उसको उन्होंने क्या किया है, उन्होंने इस परसेंटेज के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया। जब वो इस परसेंटेज के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो अब आपको याद रखना होगा वो क्या होगा। अब वो टोटल कितना बनेगा, अब टोटल जो है वो 80 नहीं बनेगा, अब वो 100% बन जाएगा। और इस 100% के हिसाब से हमने क्या कर दिया, जब डिस्ट्रीब्यूट किया तो ए के अंदर आ गई कितनी, 87,120। बी की भी आई 87,120, क्योंकि ए और बी की परसेंटेजेस सेम है। ठीक है जी, सर्विसेज डिपार्टमेंट ए और बी। और सी की कॉस्ट जो डी में जाएगी वो कितनी है, 20% है, तो वो आ गई 43,560। ये आ गई अमाउंट यहाँ पर। ये अमाउंट जो हमने डिस्ट्रीब्यूट करी, एलोकेट कर दी है, ये क्या हो जाएगी आपके पास, ये यहाँ पे आपके पास आकर ये कैंसिल हो जाएगी और डिपार्टमेंट सी की कॉस्ट जो है वो यहाँ से अब खत्म हो जाएगी। ठीक है, जब ये डिपार्टमेंट सी की कॉस्ट यहाँ पे खत्म होगी तो अब सारी न्यू कॉस्ट यहाँ पे जनरेट हो जाएगी। यहाँ आपके पास ये जो आ रही है वो सारी नई कॉस्ट हो जाएगी। ए और बी के अंदर तो वैसे ही आएंगी। सी के बाद क्या होगा, सी के बाद जो है वो यहाँ आपके पास जो है वो
जब हम इसको एलोकेट करते हैं, जब हम इसको एलोकेट करेंगे तो इसके अंदर हम सर्विसेज डिपार्टमेंट की परसेंटेजेस को देखते हैं। सर्विसेज डिपार्टमेंट 40% ए में जा रहा है, 40% बी में जा रहा है और 20% सी डी में जाएगा। तो सी की कॉस्ट को हमने इसी रेशो से क्या किया है, डिस्ट्रीब्यूट किया है। डायरेक्ट के अंदर सिर्फ जो मेथड में परसेंटेज गिवन थी हमने उसके हिसाब से किया था। ठीक है जी। अब हमें जो करना है, स्टेप बाय स्टेप मेथड के अंदर एक एक करके एलिमिनेट करना है। तो पहले हम सी को एलिमिनेट कर रहे हैं। तो 40% ए की 40% बी में जाएगा और 20% डी में जाएगा। तो ये 40% और ये 20% आ गया ए बी और डी में। अमाउंट ऑफ सी एलोकेट हो गया। तो सी माइनस हो जाएगी, सी बचेगा कुछ नहीं, सी निल हो जाएगा। और जो न्यू अमाउंट ऐड होकर आएगी फैक्ट्री ओवरहेड की, सी की अमाउंट को ऐड करने के बाद वो 447 है, ये 567 है और ये 163 है। अब नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या होगा, अब नेक्स्ट स्टेप आपके पास ये है 163 560 जो अमाउंट है उसको आपने 20 और 30% के हिसाब से क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। यानी जब हम जो है वो सी, सॉरी सी नहीं होगा ये, अब ये हो जाएगा आपके पास डी। अब हम जो है वो जब हम डी की कॉस्ट को एलोकेट करते हैं किसमें, ए एंड बी के अंदर, तो इसकी परसेंटेज आपके पास कितनी है, इसकी परसेंटेज 20 और 30% है। तो 20 और 30% का मतलब ये हो जाएगा आपके पास कि यहाँ आपके पास जो कॉस्ट आ जाएगी ए के हिसाब से देखें अगर, तो 163, ठीक है जी, 163 560 मल्टीप्लाई बाय कितना आ रहा है आपके पास, 20 और 30 का सम जो है वो बन जाएगा कितना, ये बन जाएगा आपका 50% और इसका रेशो बन जाएगा कितना, 20/50। और बी के लिए अगर हम देखें तो बी के लिए हो जाएगा 163 560, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 30 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 50। तो अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं इसको, इस अमाउंट को कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगी आपके पास 163 560 मल्टीप्लाई बाय 20/5, ये आ रहा है आपके पास 65424। ठीक है, ये 65424। एंड यहाँ आपके पास जो है वो दूसरी अमाउंट जो आएगी वो कितनी आ रही है, 163 560 मल्टीप्लाई बाय 30/50 करेंगे तो ये आएगा 98136। तो ये आपके पास जो है वो दो अमाउंट्स हैं, यही दो अमाउंट्स देखें यहाँ पे रिफ्लेक्ट होंगी। जब ये दो अमाउंट यहाँ पे रिफ्लेक्ट होंगी तो ये डी से माइनस हो जाएगी। ये अमाउंट यहाँ से मैंने एलोकेट कर दी किसमें, प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट में, और प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट के अंदर जाकर जो है वो ये दोनों अमाउंट्स जो है वो लेस होकर ख़त्म हो जाएंगी। डिपार्टमेंट डी से ये अमाउंट ख़त्म हो जाएगी और इनके अंदर जब हम ऐड करेंगे तो इन दोनों को ऐड करके हम ये वैल्यूज़ जो है वो निकाल लेंगे प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट ए एंड डी की, जिसमें हमने सी और डी की तमाम वैल्यूज़ को एलोकेट कर दिया। और अगर हम इसको टोटल करते हैं 512 544 और 665 256 को, तो आपके पास अमाउंट जो है वो वही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी, 11,77,000 11,77,800। ये आपके पास जो है वो कहलाता है इसका स्टेप बाय स्टेप मेथड। स्टेप बाय स्टेप मेथड के अंदर जो है वो हमने क्या कर दिया है, स्टेप बाय स्टेप मेथड के अंदर हमने जो है वो चीज़ों को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया। पहले हमने सी को डिस्ट्रीब्यूट किया ए बी और डी में। देन उसके बाद फिर जो डी की न्यू अमाउंट बनी थी उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ए और बी में। तो ये आप देखें कि फर्स्ट स्टेप में सी एलिमिनेट हो गया, सी नील हो गया था, और उसके बाद डी जो है वो एलिमिनेट होके यहाँ पे नील हो गया। ठीक है जी। तो यहाँ तक जो है वो हमने सर्विसेज डिपार्टमेंट को अभी जो है वो डिस्कस कर लिया है। ठीक है जी। तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो अभी आप नेक्स्ट सेशन जो हम करेंगे कंटिन्यू सेम आईडी के साथ, आप उसके ऊपर जो है वो वहाँ पे आके कंटिन्यू करेंगे इस सवाल को आगे और आपके क्वेश्चन भी लेंगे। तो आपके पास नेक्स्ट आईडी जो है वो सेम आईडी से आप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है।